दानवीता हमारा और पर का दोनों का विनाशक है, और मानवीयता स्व का और पर का उद्धारक है। तो हमको मानवीय जीवन हम जी रहे हैं, मानव हैं, मानवीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास मानवीयता है? यही देखना है। आज की परिस्थिति में ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न आता है। होना तो ये चाहिए और कुछ और हो रहा है, इसमें क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है। काल का दोष कहोगे, काल कहता है मैं तो नहीं करता हूं ऐसा, करोगे तुम और मेरे माथे पर रखोगे। हाँ, देखो हम पाप करेंगे, हम दूसरे को दुख देंगे, आपके वजह से मैंने किया, दूसरे को दोष दे सकते हैं। दोष देंगे ना, ये उठ खड़ा होगा और पहले आपको ही मारेगा। ये कोई काल का दोष नहीं है। हम राम राज लाना चाहे तो ला सकते हैं, विचारों को बदले। ये स्वाधीनता का मार्ग है। पाप युग में जन्म लिए हैं, ये कहते हैं। पाप युग में हम जन्मे हैं। क्या युग पाप होता है? क्या हम पापी होते हैं? हम पापी होते हैं तो होते हैं। पूर्व में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए पाप को लेकर के आए हैं। पापियों की धरती है, पापमय जीवन जी रहे हैं। ठीक है, पापमय जीवन जीना ही चाहिए, ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती हमारी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। पानी बरस रहा है, जाऊंगा तो बहुत हानि है, और आपके पाप कर्म के उदय से बरस रहा है, विनाश कर रहा है, तहलका मच गया है, पानी पानी हो रहा है। क्या बोलते उसको, बादल फट गया, लोग मर रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है। बचने का कोशिश करोगे या जाओगे उसमें? क्यों कर रहे हैं आप? पाप कर्म के उदय से वो घटना घट रही है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? बचना चाहोगे कि जाने के भाव आएंगे? पाप कर्म का उदय है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जाने का भाव करोगे, बचने का भाव करोगे? अब बचना चाहो, प्रयत्न करो। ये प्रयत्न पुरुषार्थ आपके स्वाधीनता में है कि पराधीन है? कोई भी कर्म 148 प्रकार कर्मों में से कोई भी कर्म आपको बलात्कार पूर्वक आपको दुख नहीं देता। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो दुख दे सकता है। यदि बुद्धि को अपने वश में रखकर ज्ञानी बनकर जीवन जियोगे तो कर्म भी कहता है वाह, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं तो दुख देने के लिए आया था उदय में, लेकिन आप ज्ञानी होने के कारण से बाय बाय टाटा, मैं इधर से जाता हूं, तुम इधर से जाइए। पाप कर्म भी कितना भी तीव्र हो, वो भी आपको रास्ता देता है सुख का। ज्ञानी होना चाहिए। और अज्ञानी हो तो क्या कहता है? वो कहता है पाप कर्म का तीव्र उदय था, क्या करूं? ऐसा है क्या? मैं अज्ञानी हूं ये कबूल नहीं करता। ये कर्म का दोष कर्म पर थोप देता है। जैसे काल पर थोपना होता है वैसे कर्म पर भी थोपता है। ये आदत है अज्ञानी जीवों की। बुद्धि कर्मानुसारिणी। हाँ, बुद्धि कर्मानुसारिणी। कर्मानुसारिणी बुद्धि तो होती है, लेकिन कर्म के उदय से बुद्धि बिगड़ रही हो तो उसमें जागृत होने का भी कोई रास्ता है क्या? नहीं।
उसको क्यों नहीं खोजा? ये सत्य है कि कर्म के उदय के कारण से बुद्धि पर असर आएगा और बुद्धि बिगड़ भी सकती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी। परंतु मेरी बुद्धि अभी बिगड़ रही है, अशुभ कर्म का उदय है, इसको ख्याल नहीं करोगे और उसमें जागृत रहने की कोई स्वतंत्रता आपको नहीं है। और स्वतंत्र होने वाले होते हैं कि नहीं? हम स्वतंत्र हुए हैं दिगंबर मुनि। चाहे पाप कर्म का उदय हो, चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, हम जागृत रहते हैं। पुण्य कर्म के उदय में हमको भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन ग्रहण करें तो हम कर्मों से और बंधेंगे, भोगेंगे तो और कर्मों से बंधेंगे। हम ग्रहण करते। चक्रवर्ती को इतना सब कुछ मिला हुआ था, त्याग करने के भाव क्यों आ गए? और त्याग भी दिया, मान लो त्याग के पश्चात उनका पुण्य यथावत था क्या? नहीं। त्याग करने के बाद ग्रहण करना चाहिए, तो ग्रहण करने के भी भाव हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। त्याग में भी स्वतंत्रता है और ग्रहण करने में भी स्वतंत्रता है, परंतु वैराग्य इन दोनों से बचाता है। वैराग्य क्या चीज है? सोचिए आप। ये गुत्थियां सुलझनी चाहिए, और ये गुत्थियां सुलझ सकती हैं। जीवन जीने की बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण गुत्थियां हैं ये। कर्म सिद्धांत का चिंतन करना चाहिए। और ये देन जो है अरहंत भगवंतों की देन है। जीवन को सुखमय मानव कैसे बना सकता है, वो बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण मार्गदर्शन दिया है उन्होंने, और स्वतंत्रता दी है। तुम स्वतंत्र हो। पाप कर्म के उदय में बुद्धि बिगड़ रहे हो तो सुधारने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने में सावधान होकर थोड़ा भी चिंतन कर लो, कितना भी बड़ा पाप कर्म का उदय क्यों न हो, उससे विरुद्ध पुरुषार्थ कर लो, बच जाओगे। विरुद्ध पुरुषार्थ का मतलब ये है, पानी गिर रहा है, मैं भी डूबकर मर सकता हूं, मैं बचूंगा। अब बचने वाले बचते हैं, और बचना ही नहीं चाहते हैं, वो देखने के लिए दौड़ते हैं। और अज्ञानी। पहले से सोचना चाहिए था, मैं देखने के लिए भी जाऊंगा तो मर सकता हूं। तो ज्ञानी होते कैसे हैं? ज्ञानी होते हैं अपने आप में जीते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। स्वयं के विवेक बुद्धि से, स्वतंत्र विचार के माध्यम से जो जी रहे हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। और जिनका चिंतन फेल हो जाता है वो अज्ञानी है। स्वतंत्रता थी, शांत बैठ करके कर्म का उदय आया है, आने दो, शांति रखो, सोचो, सोच के काम करो, जल्दी सोचो। जितना जल्दी सोचोगे बच पाओगे, जल्दी नहीं सोचोगे तो वहां तक जाके मरना ही है। आपको हमेशा एक विशेषता होती है, धर्म का संस्कार नहीं, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं, जीवन जीने की एक पद्धति जो हमारे लिए शिक्षा के रूप में मिलनी थी वो नहीं मिली है। अब वह शिक्षा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम स्वाधीन होकर जी नहीं सकते, इस प्रकार है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको कुछ ज्ञान नहीं है इन कषायों को कैसे वश में करना। तीर्थंकरों ने ज्ञान दिया है, अद्भुत ज्ञान दिया है। वो दिगंबर मुनि जी रहा है उसको लेकर के। एक दिगंबर मुनि जी रहा है क्योंकि रात दिन उसी का अध्ययन, उसी का चिंतन, वैसे ही
चल करके अपने आप को सुखी रखना, कैसा कैसा सुखी रखा जा सकता है, वो जी रहा है, प्रतिपल जी रहा है। दिगंबर मुनि को चिंतित कभी देख सकते? दिगंबर मुनि के मन में कभी इच्छाएं जागृत हो, इच्छा के कारण से वो पीड़ित हो, दुखी हो, ऐसा देख सकते? वो असली जीवन है, ज्ञानियों का जीवन। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है? दिगंबर मुनि। क्यों? सारी इच्छाओं को समाप्त किया है। आप इच्छाओं का जीवन जी रहे हैं, जियो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज्ञानमय जीवन जियोगे आप भी सुखी रह सकते हो। जो ये वस्तुएं मिली हैं ये आपको दुखी करने के लिए नहीं मिली है और न ही सुखी करते हैं। वो वस्तुओं को पाकर आप सुखी हो सकते होते हैं और वस्तुओं को पाकर आप ही दुखी होते हैं। ये सही है क्या नहीं? ये सही है क्या नहीं? सुखी दुखी हम होते हैं कि वस्तु हमको सुखी दुखी करता है? हाँ। क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण से होते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हमको क्या है, हमारे लिए इष्ट वस्तु मिल गई, हम सुखी रहते हैं। अनिष्ट वस्तु मिल गई, खेद खिन्न हो जाता है, दुखी होते हैं, ऐसा हाय हाय त्राय त्राय, ऐसा मिला वैसा मिला। ये हम करते हैं? क्या वस्तु है? क्या वस्तु प्रेरणा देती है कि तुम ऐसा करो, हाय हाय करो, मैं आया हूं? नहीं है। तो सुख का जीवन जीने की जो कला है वो हासिल होना चाहिए जीवन में। आज का अद्भुत अद्भुत सूत्र मिल रहे हैं आपको। जीवन जीने की कला सीखो और उस कला में आप यदि हैं, वो कला सिद्ध हो गई जीवन जीने की, तो आप एक ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विज्ञानी हैं, जो स्वयं को भी सुखी रख सकते हैं और पूरी दुनिया को भी सुखी बना सकते हो। ये योग्यता आपके पास है। सिर्फ क्या करना है? इतना ही करना है। जैसे जी रहे हो उन सूत्रों को लोगों को भी बांटना शुरू कर दो। सब सुखी होंगे, सब सुखी होते जाएंगे। परिसर बदलेगा, परिसर बदलेगा। हाय हाय त्राय त्राय त्राय, वो गया, ये आया। क्या है ये नाटक? ये अज्ञान के कारण से होता है। इसलिए तीर्थंकर के वाणी में जो जीवन जीने की शैली के बारे में दिव्य ध्वनि खिरी है, वो मानव मात्र के लिए उपकारी है। उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो एक चोर की तरह तुम जीवन व्यतीत करोगे तो चोर तो दानव होता है, वो मानव नहीं होता।